आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटे केसी जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका हमने डेरिवेशन पढ़ ली, यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं वो पढ़ लिए, और आज देखेंगे कि ये अगर हमें मालूम होता है तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं किसी रिएक्शन के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बेटे ये दो तरह से हमारे लिए अहम है। नंबर वन, ये हमें बताता है किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन जो है वो किस हद तक होगा। नंबर सेकंड, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट जो है केसी वैल्यू जो है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दो इम्पोर्टेंट बातें बेटे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की केसी की जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता होगी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद रिएक्शन किस हद तक होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में किस हद तक जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मीन कि रिएक्शन किस सिमत में चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। अब बेटे पहले हम देखेंगे प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन की जो सिमत है वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अब बेटे इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दी हमें कि हमारे पास H2 प्लस I2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो हमारे पास बनता है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसके लिए जो केसी वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 57.0। कितनी? 57.0। साथ टेम्परेचर स्पेसिफिक है एट 700 केल्विन। किस टेम्परेचर पर? और टेम्परेचर साथ मेंशन क्यों किया है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का असर होता है। टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है, इसलिए साथ इसके टेम्परेचर मेंशन किया। अच्छा बेटे, जब हमने ये दोनों डाले हाइड्रोजन और आयोडीन तो बंद कर दी फ्लास्क हमने, रिएक्शन होना शुरू हो गया, लेकिन उस बंद फ्लास्क को देखते हुए हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड ही चल रहा है या रिवर्स रिएक्शन ही शुरू हो चुका है, या वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर हो गया। अब उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए देखने के लिए कि रिएक्शन अभी कहाँ है, हम उस फ्लास्क में से एक सैंपल ले लेते हैं। वी ड्रॉ अ सैंपल। अब जब वो सैंपल हम ड्रा करेंगे उसमें तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, उनमें तीनों चीज़ें मौजूद होगी। हाइड्रोजन भी बेटे मौजूद होगी, आयोडीन भी मौजूद होगी, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी इस रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होगा। अब हमें नहीं पता फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, हमें नहीं पता रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन मिक्सचर जो है ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने ये ली, वो कोई भी टाइम है,
ये स्मॉल टी जो है ये शो करता है कि ये किसी भी टाइम पे हमने ले ली, हमने स्पेसिफिक नहीं किया टाइम, शुरू में बिल्कुल नहीं ले ली, रिएक्शन होते हुए को 2-3 घंटे हो चुके, हमने फिर नहीं, हमने किसी भी टाइम एनी टाइम जो है वो ली। अब जब हमने ये किसी भी टाइम पे ली, सपोज हमारे पास H2 जो है इसकी वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो सैंपल हमने लिया उसमें हाइड्रोजन की इतनी मिकदार, आयोडीन जो है उसकी 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब इसके लिए भी हम वैसे ही एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जबकि उसको जाहिर हम करेंगे QC से। ये QC जो है ये रिएक्शन कोशेंट है, ये क्या है? KC को हमने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और QC जो है ये रिएक्शन कोशेंट है। ये तब हम मालूम कर रहे हैं जब हमें नहीं पता कि रिएक्शन मिक्सर इक्विलिब्रियम पर है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। इस पॉइंट पर हमें नहीं पता। हमने किसी भी मौका पर ये इनकी कंसंट्रेशंस ले ली, मोलर नमूना एक लिया, उनमें देखा हाइड्रोजन कितना, आयोडीन कितना, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना। अब उसका हम जैसा हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा था, अब चूंकि हमें पता नहीं है तो हम इसके लिए रिएक्शन कोशेंट लेंगे। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बेटे कैसे था हमारा? HI मोलर कंसंट्रेशन की, अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या बन गए? हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन इंटू आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन। अब वही वैल्यूज़ जो हैं ये वाली हम पुट कर देंगे इस रिएक्शन में। 0.40 इसका बेटे स्क्वायर, हाइड्रोजन की 0.10 इंटू 0.20। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.0। QC जो है इसका आंसर 8.0, और इसके साथ भी यूनिट कोई नहीं आएंगे। अब देखो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो एक वैल्यू आ गई हमारे पास QC रिएक्शन कोशेंट, ये किसी भी टाइम पर उस रिएक्शन मिक्सचर की हमारे पास रिएक्शन कोशेंट आया है। अब इसको हमने कंपेयर करना है इस KC वैल्यू के साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे? उस रिएक्शन की KC वैल्यू के साथ। हर रिएक्शन की KC वैल्यू फिक्स होती है, वो इक्विलिब्रियम अपनी एक ख़ास टाइम पे जाके हासिल करता है, जबकि ये जो QC वैल्यू है आप किसी भी टाइम पे उस रिएक्शन मिक्सचर को चेक कर रहे हो, अब उसको कंपेयर करोगे। अब इट इस QC वैल्यू की कंपैरिजन बनना है KC वैल्यू के साथ। अब 3 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। जो QC की वैल्यू है जैसे इस केस में आई, क्या है? बड़ी है कि छोटी है? KC से छोटी है, कम है। QC वैल्यू में बी लेस देन KC वैल्यू। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये वैल्यू ज़्यादा आ जाए। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है QC वैल्यू विल बी मोर देन KC वैल्यू, और बिल्कुल एग्जैक्टली जितनी भी आ सकती है। KC वैल्यू विल बी इक्वल टू QC वैल्यू। समझ आ गई बात की?
कि ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपको समझाने की खातर एक देसी मिसाल इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको ज़रा याद रखना आसान रह जाए। ये जो केसी है, ये आप कंसीडर करो, आप लाहौर से निकले हो, आप मियाँ चन्नू आना चाह रहे हो, बस जो है वो लाहौर टू मुल्तान है। समझ आ गई बात की? ये जो पॉइंट है ये आपका केसी है, ठीक हो गया। अब लाहौर से बैठे आप, आंख लग गई, जब सोया बंदा फिर तो नहीं पता चला कितना सफ़र तय हो गया, बस किधर को जा रही है, ये तो नहीं कोई पता चल रहा होता ना। आपकी एकदम से आंख खुली, आप अभी ओकाड़ा पहुंचे हो, ये समझो आपका QC वैल्यू है। आप ओकाड़ा पहुंचे हो, अभी आपने किस सिमत में जाना है? आगे की सिमत। आप दोबारा सो गए तसल्ली से, कोई मसला नहीं, अभी मियाँ चन्नू बहुत दूर पड़ा है, पहुंच ही जाएंगे। अब आपकी आंख खुलती है आके सर खानेवाल, अब आपका QC वैल्यू ये है। अब सर क्या होगा, आपको किस तरफ आना पड़ेगा? रिवर्स। और अगर लकी होते आप, आपकी आंख खुलती मियाँ चन्नू आके, तो फिर आपको कहीं जाना पड़ना था? नहीं, आप अपनी मंजिल पे थे। अब ज़रा इधर आ जाओ, इसी सेंस को इस्तेमाल करना है। QC छोटा है KC से, अभी रिएक्शन किस तरफ जा रहा है? इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। रिएक्शन किस सिमत जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जा रहा है। चूँकि अभी इक्विलिब्रियम हासिल होने में टाइम है, अभी ये हमारा डिज़ायर्ड स्टॉप आने में टाइम है, ठीक हो गया। अगर QC ज़्यादा आ गया KC से, मतलब हम आगे गुजर चुके, रिएक्शन किस सिमत में आएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। तो रिएक्शन किस सिमत में बेटे? रिवर्स डायरेक्शन में। और अगर हम पहुंची इक्विलिब्रियम पर गए, अपने डिज़ायर्ड स्टॉप पे गए, KC या QC इज इक्वल टू KC, देन रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कहाँ पे होगा बेटे? इक्विलिब्रियम पे होगा। एक बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं। QC की वैल्यू कम है KC से, देन फॉरवर्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। QC की वैल्यू स्मॉलर है KC से, देन रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा होगा। और अगर QC की वैल्यू बराबर आ गई KC की वैल्यू के, देन वो रिएक्शन मिक्सचर कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पर है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं किस में बेटे? प्रोडक्ट्स में। रिवर्स डायरेक्शन से मुराद क्या है हमारा? कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं किस में बेटे? रिएक्टेंट्स में। शाबाश। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट जो हैं वो वापस किस में तब्दील हो रहे हैं? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट आपस में
बराबर है। मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा जी, अब बेटे ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि हाउ कैन वी प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। वी कैन प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन by knowing the reaction quotient of that reaction and comparing it with the Kc value of that reaction। कि जब हम रिएक्शन कोशेंट उस रिएक्शन का जान लेंगे, रिएक्शन कोशेंट कैसे जानेंगे, हम फिक्स टाइम नहीं ज़रूरत, किसी भी टाइम पे हम उस रिएक्शन मिक्सचर में से एक सैंपल ले लें, उसमें मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस को इस फार्मूला से हल कर लें, जो आंसर आएगा वो हमारा रिएक्शन कोशेंट होगा, QC की वैल्यू होगी। उस QC वैल्यू को हमने कंपेयर करना है उस रिएक्शन के Kc वैल्यू के साथ, और हमने कहा Kc वैल्यू हर रिएक्शन की फिक्स होती है। अब 3 कंडीशंस आ गई, उन तीनों कंडीशंस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किस सिमत में जा रहा है। दूसरा आ गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद। अब रिएक्शन की हद से क्या मुराद है? हाउ मैनी रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्शन की हद से क्या मुराद है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके, ये रिएक्शन की हद होती है। अब इसका भी पता किसी भी रिएक्शन की Kc की न्यूमेरिक वैल्यू से लगता है, Kc की न्यूमेरिक वैल्यू से पता लगता है। 3 कंडीशंस बेटे होती हैं, लार्जर Kc वैल्यू या ग्रेटर Kc वैल्यू। Kc की वैल्यू जो है वो बड़ी हो सकती है, स्मॉलर Kc वैल्यू, Kc की वैल्यू छोटी हो सकती है, नीदर स्मॉल नॉर लार्ज Kc वैल्यू। ना Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, ना Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है। ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं, लार्जर Kc वैल्यू, स्मॉलर Kc वैल्यू। अब ये जो लार्ज Kc वैल्यू है, इससे मुराद कार्बन डाइऑक्साइड का बनना कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसके लिए रिएक्शन जो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है उसकी वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻22। CO plus O2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2CO2। अब इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या है बेटे? 2.2 इंटू 10⁻22, बहुत बड़ी है। 2.2 को ज़रा 10⁻22 से मल्टीप्लाई करके देखो वो कहाँ तक हमारे पास वो स्मॉलर Kc वैल्यू, कि उस रिएक्शन के लिए Kc वैल्यू बहुत छोटी है। अमोनिया का टूटना, उसके लिए Kc वैल्यू जो है 3.0 इंटू 10⁻⁻9 है। 2NH3 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस 3H2। अब इसके लिए Kc वैल्यू इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻, ये बहुत छोटी है। अब 0 के इस तरफ 3 के इस तरफ 0 आएंगे, 0.00000, 8 0 के बाद फिर 3, तो ये बहुत छोटी Kc वैल्यू है। तीसरी कंडीशन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का टूट के नाइट्रोजन ऑक्साइड में तब्दील होना, N2O4 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2।
अब इसके लिए केसी वैल्यू 0.21 219 0.211। अब ये ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी वैल्यू। अब ये शो क्या कर रही है सर, इक्विलिब्रियम कायम होना होता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हो रहा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे, जब हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनी वो दोबारा रिएक्ट बैक करेगी और रिवर्स रिएक्शन होगा। इक्विलिब्रियम तब कायम होगा जब दोनों मिकदारें, रफ्तारें जो हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की बराबर हो जाएंगी। बड़ी इक्विलिब्रियम ये शो कर रही है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होते जा रहे हैं। समझ आ रही बात? जब बड़ी केसी वैल्यू होगी, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील बहुत ज़्यादा हद तक हो चुके होंगे। अब उस रिएक्शन मिक्सचर में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होंगे। मैक्सिमम क्या होंगे बेटे? प्रोडक्ट्स होंगे और नेग्लिजिबल अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट्स की होगी। मामूली मिकदार में उसमें क्या मौजूद होंगे? रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसके रिवर्स हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। छोटी केसी वैल्यू, रिएक्शन अभी शुरू ही हुआ, बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए थे, प्रोडक्ट रिएक्ट बैक करके इक्विलिब्रियम कायम कर चुके। बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए थे। तो मतलब क्या हुआ कि अब इस रिएक्शन मिक्सचर में मैक्सिमम क्या मौजूद होंगे बेटे? रिएक्टेंट्स। वो अभी बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए थे और नेग्लिजिबल अमाउंट जो है वो किसकी होगी बेटे? प्रोडक्ट्स की, कि वो अभी बहुत थोड़े बने थे और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अब इसमें हैंडसम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन मिक्सचर। इसमें दोनों की खातर खा मिकदार जो है वो मौजूद होगी, चूंकि इसकी केसी वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी है। ये रिएक्शन जो है इनमें कहा जा सकता है दे गो नियर टू कंप्लीशन। नियर टू कंप्लीशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कंप्लीट का वर्ड हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो होते नहीं। दे गो नियर टू कंप्लीशन, नॉट कंप्लीट। ठीक हो गया। ये अभी शुरू ही हुआ था, इक्विलिब्रियम कायम हो गया और इसमें खातर खा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, खातर खा रिवर्स हुआ। खातर खा हैंडसम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुकी थी और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो चुके। यहाँ तक बेटे रखते हैं। यहाँ तक मुझे बताओ कोई क्वेश्चन, कोई बात। समराइज कर देता हूँ। केसी की इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? दो हैं। हमें अगर केसी की न्यूमेरिक वैल्यू पता हो तो हम दो चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 1, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं कि किस सिमत में हो रहा है। नंबर 2, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन किस हद तक हुआ। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए हमें एक और वैल्यू की ज़रूरत होगी जिसको हम रिएक्शन कोशेंट का नाम देंगे। रिएक्शन कोशेंट हम कैसे मालूम करेंगे? हम रिएक्शन मिक्सचर में से एक सैंपल लेंगे और उसमें मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस देखेंगे। हम वैसे ही एक्सप्रेशन लिखेंगे लेकिन ये एट एनी टाइम होगा, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन नहीं QC बोलेंगे, रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे।
अब ये जो वैल्यू आ गई, इस वैल्यू का हम कंपैरिजन करेंगे Kc वैल्यू के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ। तीन सूरतें हो सकती हैं। ये जो रिएक्शन कोशेंट है हमारे पास वो कम आ जाए Kc से, Qc इज लेस देन Kc, Qc इज ग्रेटर देन Kc, Qc इज इक्वल टू Kc। Qc अगर स्मॉलर है तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। Qc अगर ज्यादा है Kc से देन रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर Qc बराबर आ गया Kc के देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्या है? अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद कैसे मालूम करेंगे हम? Kc की वैल्यू बड़ी हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू, Kc की वैल्यू छोटी हो सकती है, Kc की वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी है। अगर Kc की वैल्यू बड़ी है देन बेटे इट मींस इसमें तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स ही ऑलमोस्ट मौजूद होंगे और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होगी। अगर Kc की वैल्यू छोटी है इट मींस बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स सभी प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए थे और रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम कायम हो गया। इस वजह से इस रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादा क्या मौजूद होगा? और प्रोडक्ट्स इसमें नेग्लिजिबल मौजूद होंगे, बहुत मामूली मिकदार में मौजूद होंगे। अगर Kc की वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी तो इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें हैंडसम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मौजूद है, खातर खा रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और इसमें प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। जी बेटे कोई क्वेश्चन?